नमस्कार, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताएं कि जिस तरीके से पाकिस्तान की हिमाकतों का जो है पाकिस्तान को भारतीय सेना द्वारा और मोदी सरकार द्वारा कड़ा जवाब दिया गया है, उसके बाद पाकिस्तान की गतिविधियों पर जो है वो पूरी तरह से लगाम लगती नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम श्री कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से भारत के खिलाफ जो उसने एक तरह के षड्यंत्र रचे और अपनी आतंकवादी गतिविधियों के जरिए जो निर्दोष लोगों का खूब लहू बहाया और उसके बाद मोदी सरकार द्वारा जो है वो पाकिस्तान पे कड़ी कार्रवाई की गई, सर क्या कहना चाहेंगे? कि नंबर एक, पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है जी। पूरे विश्व में आइसोलेट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सी सैंक्शंस भी बहुत से देशों द्वारा इस पर लगाई गई। उसके बावजूद पाकिस्तान एक बेशर्म और झूठा मुल्क है। भारत में जो 22 अप्रैल का वाक़या हुआ, वहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार की उस रैली में साफ कह दिया था छोड़ा नहीं जाएगा, और उसका जवाब हमने 6 तारीख और 7 तारीख की रात को दिया और सबूतों के साथ दिया कि उनके 9 जो आतंकवाद के ठिकाने थे, हमने ना तो सिविलियंस पर वार किया, ना ही सिर्फ केवल आतंकवाद के जो ठिकाने थे उनको छेड़ा। और मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो समय समय पर हमारे सैन्य प्रवक्ता बताते रहे हैं, पाकिस्तान का नुकसान किया और पाकिस्तान को जो आतंकी थे उनको मारा गया। लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं आतंकवाद के साथ खड़ा है। जो विजुअल्स, जो वीडियोस वो वहाँ से दिखाई गई, पाकिस्तान के सेना के लोग भी, सेना के अधिकारी वहाँ पर जाकर पूरे जनाजे में जाते हैं और वहाँ उनका रोना पीटना जो भी वो करते हैं। उसके बाद भी लगातार पाकिस्तान ने जब ड्रोन वगैरह से हमला किया, और कल का जो राष्ट्र के नाम संदेश था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 तारीख से लेकर के जो भी 10-11 तारीख तक ये जो आपस में युद्ध जिसको कहते हैं वो चला, तो उसकी पूरी बात बताई। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान खुद घुटनों पर आया है और उनके जो डीजीएम, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन है, उसने ही भारत के आगे रिक्वेस्ट की कि बातचीत के साथ ये मसला सुलझाया जाए। सर, पाकिस्तान के साथ जो हालात बने और जिस तरीके से हमारी बहनों के मां का सिंदूर है वो उजाड़ा गया, और उसके बाद जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस पूरे मिशन को जो है ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, और महिला जो भारतीय महिला है उसे नारी सशक्तिकरण का जो उदाहरण है वो पाकिस्तान ने देखा और एक करारा जवाब दिया जो हमारी विंग कमांडर मयूका सिंह और जो कर्नल सोफिया कुरैशी ने। तो सर क्या कहना चाहिए इस पर? देखिए, भारत में जब से मोदी सरकार आई, नारी सशक्तिकरण का शुरू से ही उन्होंने ध्यान दिया है। देश में जो निकाय या पंचायतें हैं वहाँ पर भी 33% रिजर्वेशन देना। इसके अलावा 2029 में आने वाले इलेक्शंस में विधानसभा और लोकसभा में भी ये विचार रखा गया है। तो देश की राष्ट्रपति इस वक्त महिला हैं, ये भी मोदी जी ने करके दिखाया। ये जो युद्ध में पाकिस्तान को ये बता दिया कि हमारी महिलाएं भी, हमारी जो बहन बेटियां हैं किस प्रकार से लीड करती हैं हमारे समाज को, हमारी सेना को, ये अपने आप में एक उदाहरण था। तो मुझे लगता है कि इन सभी विषयों को अगर हम लें तो एक अच्छा मैसेज उससे गया है। और जहाँ तक ये जो सेना का सवाल है, सेना ने बिल्कुल साफ तरीके से हर दिन, हर समय जो थोड़े समय की रिपोर्ट है वो पूरे भारत को दी है। और पाकिस्तान में झूठ बोल करके आज भी एक वीडियो आ रही थी कि पुरानी 13 साल पुरानी जो वीडियो है अभ्यास की, हाँ, उसको दिखा रहे हैं। और ये साफ है, पाकिस्तान ने हमेशा से झूठ का सहारा लिया है। और भारत ने प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से लगातार लोगों को ये बताते रहे और कल भी उन्होंने राष्ट्र के नाम को संदेश दिया, तो उससे लोगों का एक मोरल बूस्ट होता है, मुझे ऐसा। सर, मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प और जो हमारी सुरक्षा प्रणाली है, जिस तरीके से भारतीय सेना ने और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरीके से पाकिस्तान के सारे जो हमले थे वो नाकाम कर दिए और हमारे जो देश के नागरिकों उनको जो सुरक्षा दी, इस पर क्या करना चाहिए? देखिए, भारत ने, हमारे लोग सवाल उठाते थे, हमारी अपोजिशन पार्टी सवाल उठाती है राफेल क्यों ले लिया।
जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो क्यों ले लिया। अब इस हालात में देखा कि किस प्रकार से हथियारों ने काम किया है। कई लोग तो मैंने सोशल मीडिया पर देख रहा था, लोगों को समझना चाहिए कि जो 28% GST लगा वो आज कहाँ काम आया है। देश की सुरक्षा है, देश है तो हम हैं, देश नहीं तो हम नहीं। तो इस प्रकार की एक प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया है। और विशेष करके जब सरकारों के इरादे दृढ़ होते हैं, इच्छा शक्ति रहती है, कुछ करने की हिम्मत रहती है, देश का नेतृत्व कैसा वो अपना उदाहरण देता है। दूसरी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं और दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ या जनरल मुनीर उनके हैं, तो साफ है कि भ्रष्टाचार चाहे वो आर्मी में हो, दूसरी जगह हो, झूठ बोलना, पार्लियामेंट में उनका ही जो विपक्ष है उनका विरोध कर रहा है, यहाँ तक कि भारत का सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के बैठे हैं। इस चीज़ को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के कल के राष्ट्र के नाम जो संदेश था उसमें 2-3 उन्होंने एक तो कहा टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और दूसरा खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तीसरा ये जो कल की वार्ता रही है DGMO लेवल की वार्ता थी, ना कि सरकार लेवल की। उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि अब जब भी बात होगी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी या आतंकवाद पर होगी, इसके अलावा किसी प्रकार की बातचीत नहीं होगी। और ये भी संदेश दिया कि न्यूक्लियर दिखा करके हमें ब्लैकमेल ना करें, भारत मजबूत है, हमने अपनी शक्ति का परिचय पिछले दिनों में दिया है, पाकिस्तान को घुटनों पर लाया है, पाकिस्तान किस प्रकार से गिड़गिड़ाता रहा। वो इस दौरान भी, युद्ध के दौरान भी लोगों से सहायता की मांग करता रहा। तो सभी देशों ने जाना, इवन चाइना ने भी जिस प्रकार से पाकिस्तान का वो समर्थन करता है उसको उस प्रकार से सहारा नहीं दिया। ठीक है, चोरी छुपे सब चीज़ें होती होंगी, लेकिन पाकिस्तान का वो जो अंदरूनी मसला है उसमें बलूचिस्तान है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, दोनों अपनी ही सरकार को लताड़ रहे थे, अपनी ही आर्मी को लताड़ रहे थे। दूसरा, पाकिस्तान का जो अवाम है वो भी उनको गालियाँ निकाल रहा था, जिस प्रकार से उनकी कारकर्दगी इसमें रही है। हम भारत एक, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में, चाहे विदेशी मामलों में, चाहे डिप्लोमेसी से कहें, चाहे आर्थिक क्षेत्र में, हम सबसे बड़ी पावर के रूप में उभरे हैं। और पूरे जो विश्व में हमारी जो विदेश नीति है, हमारी आर्थिक नीति है, हमारी रक्षा नीति है, उसको लोगों ने सराहा। तो आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की मक्कारी जो है एक बार फिर से वो सबके सामने एक्सपोज हुई है। आपको बताया कि मोदी सरकार का जो साफ शब्दों में जो है बयान सामने आया है कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान की ब्लैकमेलिंग से झुकेंगे नहीं और अपनी नीतियों पर जो है वो कायम रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।